हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अविनाश शर्मा एंड जैसा कि आप जानते हो कि हम चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रीड कर रहे हैं और हमने इसके पार्ट 2 जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। इसका लास्ट पार्ट 3 जो है इसको रीड करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर पार्ट 3। When I decided to go abroad, खुशवंत सिंह कहते हैं जब मैंने अब्रॉड जाने का डिसाइड किया। अब्रॉड से मीन्स है फ्रेंड्स फॉरेन कंट्री यानी कि विदेश। जब मैंने विदेश जाने का डिसाइड किया फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे के अध्ययन के लिए। आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था। माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी जो है वह अपसेट हो जाएगी। अपसेट से मीन्स फ्रेंड्स वरिड, अनहैप्पी यानी कि दुखी होना। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे विदेश जाने से, अब्रॉड जाने से मेरी दादी दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं दादी से दूर रहूँगा फॉर 5 years, 5 साल के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी जो उम्र थी उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि वह कितने दिन जीवित रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी जो है वह कह सकती थी कि उन्हें कितने दिन तक जीवित रहना है, अर्थात उन्हें आभास था कि वह कितने दिनों तक और जीवित रहेंगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह जो है यहाँ तक कि सेंटिमेंटल भी नहीं थी, इमोशनल भी नहीं थी। दादी जो है वो बिल्कुल भी भावुक तक नहीं हुई थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो लिप्स थे वो अभी भी प्रेयर कर रहे थे और प्रार्थना की वजह से मूव कर रहे थे, हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका माइंड जो है, पूरा मन जो है वो प्रार्थना में खो गया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, उसकी जो फिंगर्स है, अंगुलियां जो है, उसकी माला के जो मोती थे उनको जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली, चुपके से। सी किस्ड माई फॉरहेड, उसने मेरे ललाट पर, माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया। आई चेरिस्ड, मैंने संजोए रखा। चेरिस्ड से मीन्स है संजोकर रखना। दी मोइस्ट इम्प्रिंट, मोइस्ट से मीन्स है नमी वाला, यानी कि वो नम इम्प्रिंट, वो नम निशान। एज परहैप्स, शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक जुड़ाव का हो सकता है कि वो अंतिम साइन हो, अंतिम निशान हो बिटवीन अस, हमारे बीच में। यानी कि दादी से जब खुशवंत सिंह विदा हुए तो उन्होंने ये सोचा कि दादी से मुलाकात का ये अंतिम अवसर है, यानी कि जब वो 5 साल के बाद एब्रॉड से लौटेंगे तो दादी उन्हें नहीं मिलेगी, यानी कि दादी की डेथ हो चुकी होगी तब तक। तो उसने वो मोइस्ट इम्प्रिंट जो है किसका, उसे संजोए रखा, चेरिस्ड रखा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए फ्रेंड्स। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, मैं वापस घर आया और उससे मिला एट द स्टेशन, स्टेशन पर। यानी कि दादी मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आई थी जब मैं एब्रॉड से वापस आया। सी डींट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी जो है उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, यानी कि वह बिल्कुल
बोली नहीं। वाहिल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। क्लैस्प्ड का मीन्स होता है फ्रेंड्स हेल्ड फर्मली, यानी कि मजबूती से पकड़ना। जब उसने मुझे उसकी भुजाओं में मजबूती से पकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो मैं उसकी जो प्रेयर्स थी, प्रार्थना थी, जिसको वो रिसाइट कर रही थी, जप रही थी या गा रही थी, उसको मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि मेरे आगमन के पहले दिन भी। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसका जो सबसे खुशी देने वाला जो पल था, वर विद हर स्पैरोज, वह उन स्पैरोज के साथ था, उन चिड़ियाओं के साथ था। हुम, जिन्हें सी फेड लॉन्गर, वह लंबे समय तक फीड करवाती थी। एंड विद फ्रीवलस रेब्यूक्स। फ्रीवलस रेब्यूक्स मीन्स फ्रेंड्स फ्रीवलस नॉन सीरियस, यानी कि छोटी मोटी। रिब्यूक्स सा मीन्स है स्कोल्डिंग। छोटी मोटी झिड़कियों के साथ लंबे समय तक स्पैरोज को वो फीड करवाती थी। वही उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था मेरे आगमन के फर्स्ट डे के बाद भी। यानी कि मेरे आने से दादी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह जो अपनी खुशी देखती थी उन स्पैरोज को फीड करवाने में ही देखती थी। वही उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स होते थे। अब हम दोनों का जो जुड़ाव है, अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे कम हो गया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को एक बदलाव आया उसमें। सी डिडंट प्रे, और दादी ने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड दी विमेन, उसने महिलाओं को कलेक्ट किया। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की। दादी ने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम जो है, ढोल जो है, उसको लेकर आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड, थम्प्ड से मीन्स फ्रेंड्स पीटना। हिट विद हैवी ब्लो, यानी कि कई घंटों तक वह पीटती रही। दी सैगिंग स्किन्स, सैगिंग से मीन्स है हैंगिंग डाउन, नीचे झूलती हुई, लटकती हुई। स्किन से मीन्स यहाँ पर चमड़े से है। जो उस ड्रम का, उस ढोल का जो चमड़ा था, उसकी जो स्किन है वो झूल रही थी, हैंगिंग कर रही थी। उसको वह पीटती रही कई आवर्स तक, कई घंटों तक। ऑफ दी डायलेपिडेटेड ड्रम मीन्स है टूटा फूटा ढोल। वो जो टूटा फूटा ढोल था, उसकी जो हैंगिंग स्किन्स है, झूलता हुआ जो चमड़ा है, उसको वो कई घंटों तक पीटती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसने जीतकर घर आते हुए योद्धाओं के जो गीत है वो गाए। यानी कि जब वॉरियर, विजेता जो है, युद्ध में जंग जीतकर जब अपने घर को लौटता है, तो उस खुशी में गीत गाए जाते हैं। तो वॉरियर्स के होम कमिंग जो सॉन्ग्स हैं, दादी ने उन नेबरहुड विमेन के साथ गाए, महिलाओं के साथ गाए। वी हैड टू परस्यूड, हमें परस्यूड करना पड़ा। टू मेक अग्री, यानी कि उससे आग्रह पूर्वक समझाया, उसे समझाइश की। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो स्टॉप कर दे और इसको कैसे भी करके अवॉइड कर दे। ओवर स्ट्रेनिंग, इससे जो है अत्यधिक थकान हो रही थी। यानी कि दादी को जो ये ओवर स्ट्रेनिंग हो रही थी, अत्यधिक थकान हो रही थी, इसको स्टॉप करने के लिए हमने उसे परस्यूट किया, आग्रहपूर्वक उससे समझाइश की, समझाया। दैट वॉज दी फर्स्ट टाइम, यही वो पहला समय था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था। दैट सी डिडंट प्रे, कि उसने जो है प्रे नहीं किया, प्रार्थना नहीं की।
यानी कि दादी को खुशवंत सिंह जब से जानते थे, दादी हमेशा प्रेयर करती रहती थी। उसके हाथों में वो मोतियों की जो माला है वह गॉड को याद किया करती थी। परंतु आज ये पहला ऐसा टाइम है कि दादी ने बिल्कुल भी प्रे नहीं की। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। प्रार्थना नहीं की, अगली ही सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। यह माइल्ड से मीन से लाइट, यानी कि हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमसे कहा दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, यानी कि दादी ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। परंतु मेरी दादी ने कुछ अलग ही सोचा। सी टोल्ड अस दैट, उसने हमसे कहा कि हर एंड वॉज नियर, उसका अंत जो है अब नियर था। सी सैड दैट, उसने कहा कि सिंस, क्योंकि ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ घंटों पहले, द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का जो पहला चैप्टर है उसका अंत हो गया था। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, क्योंकि उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह जो है हमसे बात करने में और अधिक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, अब वह टाइम वेस्ट नहीं करने जा रही थी एनी मोर, और अधिक, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने इसको प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट से मीन से फ्रेंड ओपोज्ड, विरोध करना, हमने इसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उसने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को अवॉइड कर दिया, अनदेखा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। सी ले, वह लेटी थी, पीसफुली, शांतिपूर्वक, इन बेड पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना कर रही थी, एंड टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला के मोतियों को जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कोई सस्पेक्ट कर पाते, डाउट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, माला जपते जपते ही दादी के लिप्स जो हैं, होंठ जो हैं, स्टॉप्ड मूविंग, हिलना उन्होंने बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी उन मृत अंगुलियों से वो जो माला थी वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पेलर, एक शांत पीलापन, स्प्रेड, फैल गया, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें ये बात पता लग गई थी कि दादी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि दादी अब नहीं रही थी। माला जपते जपते अचानक से दादी की सांसें रुक गई और उसकी जो माला थी वो नीचे गिर गई। चेहरा पूरा पीला पड़ गया और खुशवंत सिंह कहते हैं, हम समझ गए थे कि अब दादी नहीं रही थी, वह उसकी डेथ। लेट्स मूव टू लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। We lifted her off the bed, and as is customary, हमने लिफ्ट किया, उठाया उसे, ऑफ द बेड, बेड से अलग किया, उसे उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, कस्टमरी से मीन से इस्टेब्लिश्ड बाय कस्टम, यानी कि रिवाज के अनुसार। रिवाज के अनुसार हमने लेड हर, उसे लेटा दिया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। एंड कवर्ड हर, उसे ढक दिया
विद अ रेड श्राउड, लाल रंग के कफन से। श्राउड से मीन्स है अ पीस ऑफ क्लॉथ रैप्ड अराउंड अ डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी के ऊपर जो एक कपड़ा होता है जिसको लपेटा जाता है, कफन। तो लाल रंग के कफन से हमने दादी को कवर्ड कर दिया, रैप्ड कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कि कुछ घंटों के विलाप करने के बाद, मॉर्निंग से मीन से विलाप करना। वी लेफ्ट हर अलोन, हमने दादी को अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए। फॉर हर फनरल, उसके अंतिम संस्कार की। दादी के अंतिम संस्कार की अरेंजमेंट करने के लिए हमने दादी को अकेला छोड़ा। इन द इवनिंग, शाम को। वी वेंट टू हर रूम, हम उसके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक अपरिष्कृत स्ट्रेचर के साथ। स्ट्रेचर जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स, ये एक अर्थी होती है। क्रूड से मीन्स है जो रफली मेड, यानी कि रफली उसको तैयार किया गया था, अपरिष्कृत थी। उसको लेकर हम दादी के रूम में गए। टू टेक हर, उसे लाने के लिए। टू बी क्रिमिटेड, उसको अंत्येष्टि देने के लिए। अंत्येष्टि देने के लिए एक अपरिष्कृत जो अर्थी थी उसको लेकर हम उसके रूम में गए शाम को। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके रूम को उसने प्रकाशित कर दिया था, वरांदा को और रूम को। एंड लिट हर रूम एंड वरांदा, उसके रूम और वरांदा को प्रकाशित कर दिया था। विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरी प्रकाश की किरण ने दादी के रूम और वरांदा को प्रकाशित कर दिया था, जगमगा दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में रुके। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, यानी कि ऑल ओवर दी वरांदा, पूरे वरांदा में। एंड इन हर रूम, उसके रूम में। राइट अप, ठीक दाईं ओर। टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पर वह मृत लेटी हुई थी। एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, और अभी भी जो है वह लाल रंग के कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट, हजारों की संख्या में स्पैरोज जो है सेट, बैठ गई। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर पर, फर्श पर स्कैटर्ड होकर, फैल कर। देयर वॉज नो चर्पिंग, किसी प्रकार की कोई चर्पिंग नहीं थी, कोई चहचहाहट नहीं थी, जैसा कि हमेशा हुआ करती थी जब भी दादी उनको फीड करवाया करती थी। वी लेफ्ट वी फेल्ट सॉरी, हमने काफ़ी दुखी महसूस किया। फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेज्ड, मेरी माँ जो है जाकर लाई। सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ ब्रेड। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी माँ ने उन ब्रेड को छोटे छोटे क्रम्स में, टुकड़ों में तोड़ा। द वे, ठीक उसी तरीके से। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसा कि मेरी दादी उन्हें तोड़ा करती थी और फीड करवाया करती थी, उसी अंदाज में मेरी माँ ने ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ा। थ्रू इट टू देम, और मेरी माँ ने उन्हें फेंक दिया उनकी तरफ। दी स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन स्पैरोज ने ब्रेड पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स से मीन्स है डेड बॉडी। हम दादी माँ की जो डेड बॉडी थी उसे ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जैसे ही हम वहाँ से गए वह सभी स्पैरोज जो कि थाउजेंड्स की संख्या में
कोर्टयार्ड में फैल कर फ्लोर पर बैठी हुई थी। फ्लू अवे क्वाइटली, शांतिपूर्वक वहाँ से चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। वो जो स्वीपर है, सफाई वाला जो है, उसने उन ब्रेड क्रम्स को साफ किया और डस्टबिन में डाला। तो फ्रेंड्स, हमने देखा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, किस तरीके से खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर के बीच जो अटैचमेंट है लेसन में दिखाया गया है। आई होप आपको ये लेसन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव any kind of doubts related to lesson, you can send your doubts on comments so that I can solve your all kind of problems. Keep learning and keep growing. Thank you very much friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ।